अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं वोकेशनल ट्रेनर सईद बहजत फ्रॉम द सेक्टर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसमें हमें आज क्या पढ़ना है। हम आज समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। ये 3 टॉपिक्स हैं जो हमारे चैप्टर में कवर होंगे, जो हमारे लेक्चर में कवर होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन derived from Latin word communicare, meaning to share or to make common. Communication is the act of conveying meanings from one entity or from one group to another through the use of mutually understood signs and symbols. Communication derived है from Latin word that is communicare. Communication का मतलब होता है to share, बांटना। कम्युनिकेशन एक एक्ट है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं फ्रॉम वन एंटिटी, एक इंसान से, या ग्रुप ऑफ इंसान, ग्रुप ऑफ पीपल, टू अनदर एंटिटी, टू अनदर ग्रुप, थ्रू द यूज़ ऑफ म्यूचुअली अंडरस्टूड। म्यूचुअली अंडरस्टूड होता है दो बंदे बात कर रहे हैं जो दोनों बंदे समझ सकते हैं, जो सिंबल्स दोनों बंदे समझ सकते हैं, जो साइंस दोनों बंदे समझ सकते हैं, जो लैंग्वेजेस दोनों बंदे समझ सकते हैं, वही इस्तेमाल करना है। Communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs और behavior, जहाँ पर हम information को share करते हैं। Communication is defined as the process of understanding and sharing meanings, जहाँ पे हम समझते हैं और share करते हैं information को। Communication is a relationship that involves interaction between participants. Communication relationship है जहाँ पर जो participant जो आपस में communicate कर रहे होते हैं वो interact करते हैं, जहाँ पर interaction हो वो communication होता है। From these points हम समझते हैं कि communication मतलब होता है टू शेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में। और जब हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी साइंस और जो भी सिंबल्स हम यूज़ करें वो म्यूचुअली अंडरस्टूड हो। दोनों पार्टीज, सिर्फ 2 पार्टीज नहीं हो सकती है, 10 पार्टीज, 20 पार्टीज हो सकती है। सारी पार्टीज के लिए वो फीजेबल होना चाहिए। ठीक। Now moving to our next topic, that is types of communication. Communication दो types का होता है. Number 1 is verbal communication and number 2 is non-verbal communication. Okay, now we will understand कि verbal communication क्या होता है. This involves the use of language or words for the purpose of passing on the intended message. In general terms, verbal communication means communication in the form of spoken words only. But in the context of types of communication, verbal communication can be in the spoken or the written form. Thus, the verbal form may be oral or written. वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जहाँ पर हम यूज ऑफ लैंग्वेज एंड वर्ड्स करते हैं। ठीक। वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पर हम वर्ड्स का यूज करते हैं। अगर हम जनरल टर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन देखेंगे, जनरली हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में हम सिर्फ अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे किस हिसाब से, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के हिसाब से, वहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन इट कैन बी ऑफ स्पोकन वर्ड्स और इट कैन बी इन द रिटन फॉर्म। स्पोकन वर्ड्स, मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, दैट इज़ स्पोकन कम्युनिकेशन। रिटन फॉर्म होता है मैं आपको एसएमएस करूँगी, मैं आप लोगों के साथ पीपीटी शेयर करती हूँ, दैट इज़ इन रिटन फॉर्म।
ठीक है ना। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, अगर हम जनरल फॉर्म में देखेंगे, जनरल टर्म में देखेंगे, तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन जहाँ पर हम स्पोकन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और अगर हम कम्युनिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे, तो वर्बल कम्युनिकेशन में हम स्पोकन भी इन्वॉल्व करते हैं और रिटन फॉर्म भी इन्वॉल्व करते हैं। अब हम समझेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है और oral communication क्या होता है। In written communication, this kind of communication involves any kind of exchange of information in the written form। जहाँ पर आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, जहाँ पर आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मगर कैसे करते हैं, इन द रिटन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आप ईमेल भेजेंगे, आप टेक्स्ट मैसेजेस भेजेंगे, आप लेटर्स भेजेंगे, आप रिपोर्ट्स बनाएंगे, आप एसएमएस भेजेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, आप पोस्टर्स बनाएंगे, दैट इज ऑल रिटन कम्युनिकेशन। ठीक, अब हम इन एग्जाम्पल से समझेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे, ही इज राइटिंग समथिंग ऑन बोर्ड, ही इज़ राइटिंग समथिंग ऑन बोर्ड, ये कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, किसके ज़रिए से, बाय द मीन ऑफ राइटिंग। यहाँ पे आप देखें डायरी पे, डायरी मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट स्टोर कर रहे होंगे, कोई मैसेज रख रहे होंगे, दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। ठीक, नाउ हम रिटन कम्युनिकेशन के नाम से ही समझ सकते हैं, रिटन कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जहाँ पे राइटिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक, नाउ ऑरल कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये वो कम्युनिकेशन है जहाँ पर हम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे रिटन कुछ नहीं आता है, जहाँ पे हम स्पोकन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम फ़ोन पे बात करते हैं, हम वॉइस नोट्स रखते हैं, हम पब्लिक स्पीच देखते हैं, न्यूज़ रीडिंग होता है, रेडियो होता है, टेलीफोन कॉन्वर्जेशन, मोबाइल कॉन्वर्जेशन होता है, वो सारा हमारा ऑरल कन्वर्जेशन में आता है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इन पिक्चर से समझ सकते हैं, यहाँ पे शी इज़ पासिंग सम इंफॉर्मेशन, मगर कैसे, फ़ोन पे बात करके, लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके, बाय द मीन ऑफ स्पोकन वर्ड से ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है, दिस इज़ ऑरल कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये बंदा स्पीच दे रहा है, ये कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, कैसे, बोल के, स्पोकन वर्ड्स का इस्तेमाल करके। आप देखेंगे हम टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ क्या होता है, वो भी तो इंफॉर्मेशन ही शेयर होती है, मगर कैसे वहाँ पे करते हैं, जो वहाँ पे न्यूज़ रीडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं स्पोकन वर्ड्स का, दैट इज ऑरल कम्युनिकेशन। ठीक, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटन कम्युनिकेशन एंड ऑरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन जहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिटन फॉर्म का, और ऑरल कम्युनिकेशन जहाँ पे हम स्पोकन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये दोनों किसके टाइप्स आते हैं, ये वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स आते हैं। Okay, now the another topic is non-verbal communication. In this type of communication, messages are relayed without the transmission of words, जहाँ पर हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अगर हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो हम कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं बाय जेस्चर्स, इशारों का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से, सिंबल से या एक्सप्रेशन से करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, वो कम्युनिकेशन जहाँ पर हम जेस्चर्स का, बॉडी लैंग्वेज का, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे ना ही हम कुछ लिखते हैं और ना ही हम किसी स्पोकन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ से समझ सकते हैं, जो हमारी पहली इमेज है, दे आर स्पीकिंग टू ईच अदर, दे आर शेयरिंग सम नॉलेज, दे आर शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन, बट हाउ, कैसे शेयर कर रहे हैं, ये कुछ सिंबल्स का, कुछ साइंस का इस्तेमाल करके बात कर रहे हैं। हम अपनी दूसरी इमेज से समझ सकते हैं, व्हाट इज़ शी डूइंग, ये इसका जो एक्सप्रेशन है, ये अपने एक्सप्रेशन से इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है, ये अपने एक्सप्रेशन से अपनी बात रख रही है। शी इज़ नॉट यूजिंग हर स्पोकन वर्ड, शी इज़ नॉट यूजिंग रिटन फॉर्म, ये क्या कर रही है, एक्सप्रेशंस का यूज़ कर रही है ताकि ये मैसेज दे व्हाट शी वांट टू से। गॉट इट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पर हम सिंबल्स का, साइंस का, बॉडी लैंग्वेजेस का, जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ओके।
देन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। हम अपने रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। नाउ रिटन कम्युनिकेशन स्किल इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट इन राइटिंग। It is done in a one-to-one mode or in one-to-many mode. स्किल क्या होता है? स्किल होता है किसी चीज़ में महारत हासिल करना, किसी चीज़ में हुनर हासिल करना। ठीक, नाउ इम्पॉर्टेंट स्किल्स फॉर इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन। हम अपनी लिखावट में जो रिटन कम्युनिकेशन है उसमें महारत कैसे हासिल कर सकते हैं? नंबर 1, राइट क्लियरली। आपकी जो मैसेज है वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। गिविंग ऑल एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो उस मैसेज में होने चाहिए। ठीक, यूज अप्रूव्ड स्टाइल्स एंड फॉर्मेट्स फॉर रिटन कम्युनिकेशन। अप्रूव्ड मतलब क्या होता है? अप्रूव्ड मतलब एग्रीड जो होते हैं, जो अप्रूव्ड स्टाइल्स होंगे, जो अप्रूव्ड फॉर्मेट्स होते हैं, उनका हमें इस्तेमाल करना है। प्रिपेयर एंड मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्लियरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स, हमें जो शब्द इस्तेमाल करने हैं वो हमें सोच समझ के चूज़ करने हैं। देयर ऑर्गेनाइजेशन इन करेक्ट ऑर्डर इन सेंटेंस एंड प्रिपेयर अ कम्प्रहेंसिव कंपोजिशन ऑफ द सेंटेंस। हम जो शब्द चूज़ कर रहे हैं हमें वो सोच समझ के सिलेक्ट करने हैं, और उन शब्दों का इस्तेमाल भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके में करना है। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स है जिनको हमें कंसिडर करना है, किस लिए? ताकि जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो एनहांस हो, वो बढ़ती रहे। Then written communication involves any type of message that make use of written words. Written communication is the most important and the most effective mode of business communication. जो हमारा बिजनेस मोड होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे हम रिटन कम्युनिकेशन का ही इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम ऑरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन आर लाइक लेटर्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं, फैक्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो सारा किस में आता है? रिटन कम्युनिकेशन में। ठीक, ये हमारे आज के 3 टॉपिक्स थे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ and take care.